राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान। शूटर मनु भाकर, चेस खिलाड़ी डी गुकेश, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को खेल रत्न। सूत्रों के अनुसार सिडनी टेस्ट नहीं खेलेंगे कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत भी हो सकते हैं बाहर। खराब फॉर्म को लेकर दोनों पर उठ रहे थे सवाल। ड्रेसिंग रूम में खटपट पर कोच गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, कहा ड्रेसिंग रूम तक ही रहे कोच और खिलाड़ियों की बात। गौतम गंभीर ने कप्तान रोहित शर्मा से किसी भी तरह के विवाद से किया इंकार, कहा रोहित के साथ सब कुछ ठीक है। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट में नहीं खेलेंगे तेज गेंदबाज आकाशदीप, पीठ की समस्या की वजह से टीम से बाहर। कल से ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का आखिरी और 5वां टेस्ट मैच। सिडनी में आखिरी टेस्ट पहले आज प्रैक्टिस के लिए टीम पहुंची। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादास्पद बयान। घुसपैठ के लिए ममता ने बीएसएफ को जिम्मेदार माना, कहा बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश। ममता बनर्जी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा घुसपैठियों के लिए ममता ने रेड कारपेट बिछाया, पकड़े जा रहे घुसपैठियों का पता बंगाल है। दिल्ली में फिर पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी। पुलिस ने होटलों से हिरासत में लिए गए 11 लोगों को किया गया डिपोर्ट। दिल्ली में घुसपैठियों के रैकेट का भंडाफोड़, जंगल के रास्ते घुसपैठ करवाने का पर्दाफाश, मदद करने वाले गैंग पर शिकंजा भी कसा। लालू यादव ने सीएम नीतीश के लिए दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश के लिए आरजेडी का दरवाजा खुला हुआ है। लालू यादव के बयान पर नीतीश ने ली चुटकी, सवालों का नहीं दिया साफ साफ जवाब। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। लालू यादव को बताया हारे हुए लोग। कांग्रेस ने नीतीश से की महागठबंधन में आने की अपील। विधायक शकील अहमद ने कहा गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हमारे साथ आए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा विदाई यात्रा पर है नीतीश कुमार, इस साल चाचा की विदाई तय है। बीपीएससी मामले पर 3 जनवरी को पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया, हाईवे और रेल चक्का जाम का ऐलान भी किया। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के नए राज्यपाल की शपथ ली। सीएम नीतीश समेत कई मंत्री और तेजस्वी रहे मौजूद। राज्यपाल ने कहा बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता है। बीजेपी ने जारी किया केजरीवाल का नया पोस्टर, वोटर लिस्ट स्कैम 2024 के नाम से पोस्टर जारी, लिखा फर्जी वोटरों से इश्क है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपलोड किया है, जिसमें केजरीवाल को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया, कहा गलत एफिडेविट देने के आरोप में कानूनी कार्रवाई हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली में किसानों की स्थिति पर चिंता भी जाहिर की है, किसानों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने का कांग्रेस का मेगा प्लान। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले हमारी रणनीति से आप में बेचैनी बढ़ चुकी है, केजरीवाल बौखला गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पत्नी संग सालासर बालाजी के दर्शन किए। एक्स पर लिखा एक तरफ पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि दिए जाने का बीजेपी विरोध कर रही है, दूसरी ओर मंदिरों को तोड़ने की तैयारी भी हो रही है। दिल्ली के सीएम आतिशी का एलजी पर बड़ा हमला। एक्स पर लिखा दिल्ली की रिलीजियस कमेटी ने कई मंदिरों को तोड़ने का फैसला किया है, अपील है कि लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचाएं। बीजेपी ने केजरीवाल और आतिशी के आरोपों पर किया पलटवार। प्रदीप भंडारी बोले काम मंदिर का विरोध करने वाले और मंदिरों को तोड़ने को बढ़ावा देने वाले केजरीवाल चुनाव आते ही चुनावी हिंदू बन चुके हैं। आरएसएस को लिखे लेटर को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल पर साधा निशाना। संदीप दीक्षित बोले बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी दूसरी संघी पार्टी है। दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को टिकट दे सकती है एआईएमआईएम। जेल में बंद शफाउर रहमान खान को ओखला से टिकट दे सकती है एआईएमआईएम। दिल्ली चुनाव में बीएसपी भी 70 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जनवरी के पहले हफ्ते में ही उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। संजय राउत ने केंद्र सरकार को लेकर संदेह जाहिर किया, कहा कि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, 2026 के बाद केंद्र सरकार नहीं बचेगी। अजीत पवार की मां आशाताई पवार की प्रार्थना, कहा शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आएंगे। आज महाराष्ट्र सरकार की अहम कैबिनेट बैठक, सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल रहने के निर्देश। सीएम फडणवीस ले सकते हैं कई अहम फैसले। दिल्ली को 3 जनवरी के दिन पीएम मोदी देंगे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात। इसमें नया सीबीएसई मुख्यालय, कॉलेज और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास भी शामिल है। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में बनेगा कॉलेज। 3 जनवरी को पीएम मोदी कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी से मिले सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ। पीएम ने दिलजीत की प्रशंसा भी की। दिलजीत ने पीएम को गुरु नानक देव का शब्द भी सुनाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हेमंत बिस्वा शर्मा का देश में घुसपैठ को लेकर बहुत बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश के बहुसंख्यक कर रहे हैं घुसपैठ। असम पुलिस ने एक भी हिंदू घुसपैठियों को नहीं पकड़ा है। यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल का एसटीएफ पर बड़ा आरोप, कहा मेरे साथ किसी भी साजिश के लिए एसटीएफ होगी जिम्मेदार।
टीएमसी के स्थापना दिवस पर भिड़े दो नेता राबुल इस्लाम और शौकत मौला के समर्थकों में टकराव देखने को मिला। भांगड़ में कार्यक्रम के समय जमकर बवाल हुआ। मेमोरियल को लेकर सरकार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार से बात की। सूत्रों के अनुसार सहमति के बाद ही स्मृति स्थल के लिए जगह फाइनल की जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर बाबा साहब को मेमोरियल नहीं बनने देने का आरोप लगाया। कहा, अम्बेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हरवाया। यूपी के संभल में बिना मिला एक और प्राचीन कुआं। महमूद सराय इलाके में मिला प्राचीन कुआं। जिला प्रशासन की निगरानी में कुएं की खुदाई भी शुरू हुई। संभल के यम तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। यम तीर्थ के लिए सरकार की बंधन योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। संभल में एक मुस्लिम परिवार ने अपने मकान में मंदिर बनवाने की मांग की। अपने एक रिश्तेदार पर बिना मालिकाना हक के मकान को बेचने का भी आरोप लगाया। संभल की जामा मस्जिद को लेकर ओवैसी का बहुत बड़ा बयान। कहा, मस्जिद में नमाज के बदले कुछ और हो रहा है। मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर नजरें लगाए बैठे हैं। संभल में किशिकंधा रथ यात्रा के समय सीओ अनुज चौधरी ने थामी हनुमान जी की गदा। सीओ अनुज चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास जल्द होगा पुलिस चौकी का उद्घाटन। पुलिस के पहरे में तेजी से हो रहा है निर्माण। पहली मंजिल की डाली गई छत। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हमारी विरासत पर किसी ने कब्जा किया है तो हमें अपनी विरासत वापस मिलनी चाहिए और जितनी विवादित जगह हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। कटरा में रोपवे के विरोध में चल रहा प्रदर्शन 7 दिन बाद हुआ खत्म। जेल में बंद 18 लोगों को छोड़ा गया। फिलहाल रोपवे परियोजना का काम रहेगा बंद। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दूध के प्लांट के कर्मचारियों पर हमला। बदमाशों ने हॉकी और तलवार से हमला कर दिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की जोर शोर से हो रही है तैयारी। सुबह सुबह जवानों ने किया परेड का अभ्यास। मौसम विभाग ने कश्मीर में अभी और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया। डल झील का कुछ हिस्सा जमा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तापमान माइनस में जाने से वाटरफॉल ही जम चुका है। वहीं जगह जगह जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बर्फबारी के बाद कई जगह जाम की स्थिति बनी। प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ की मोटी चादरों को हटाने में जुटा हुआ है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बारामूला में भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित। कई फ्लाइटों का शेड्यूल भी बिगड़ा। ठंड को लेकर पटना के डीएम ने स्कूलों की टाइम को लेकर जारी किया निर्देश। सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद नहीं खुलेंगे स्कूल। सभी क्लासेस के लिए 6 जनवरी तक लागू रहेंगे नियम। महाकुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। कहा, किसी भी सूरत में खराब ना हो ट्रैफिक व्यवस्था। आसानी से दिखने वाले साइन बोर्ड लगाए जाएं। यूपी में सख्त हुए ट्रैफिक के नियम। कई बार चालान होने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। राजस्थान के दौसा में आदमखोर बाघ का आतंक। 3 लोगों पर किया गया हमला। ट्रैंक्विलाइज कर बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। राजस्थान के दौसा में टाइगर की नई लोकेशन करीरिया गांव में मिली। वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर में तेंदुए का आतंक। गांव में तेंदुए के पैरों का निशान मिलने से दहशत में लोग। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर। बिहार के किशनगंज में विरोध के बाद वापस लिया गया स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का आदेश। शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का जारी किया था आदेश। केरल के कन्नूर में स्कूल बस पलटने से 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत। 14 बच्चे घायल हुए। यूपी के ललितपुर में दबंग ने एक युवक को जमकर पीटा। पिटाई के वक्त आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी चेतना। जिंदगी की जंघारी रेस्क्यू करने का गया शव। 21 दिसंबर को बोरवेल में गिरी थी चेतना। यूपी के ललितपुर में नशे में धुत एक अधिकारी ने महिला से अभद्रता की। पुलिस ने आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार भी कर लिया। 40 साल बाद भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीले कचरे को हटाया गया। 337 मीट्रिक टन कचरे को लेकर 12 कंटेनर में भरकर ले जाया गया। हिमाचल के चंबा में पार्किंग विवाद में होटल मैनेजर की मौत। पुलिसकर्मियों पर होटल स्टाफ से मारपीट का भी आरोप। 2 पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज किया गया। चंबा में मारपीट में घायल होटल मैनेजर की अस्पताल में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक गेस्ट हाउस में मिले 3 लोगों के शव। दम घुटने से मौत हुई। बलिया में धारदार हथियार से 2 युवकों की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जैम लगाकर हंगामा भी किया। राजस्थान के दौसा में बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में 12 लोग घायल। उज्जैन से दिल्ली जा रही थी बस। आरा में बर्थडे पार्टी के समय युवक को मारी गोली। अस्पताल के बाहर पुलिस और लोगों के बीच हुई बहस। काफी देर तक हुआ हंगामा। अमेरिका में नए साल में 24 घंटे में तीसरा हमला। न्यूयॉर्क के क्लब में ताबड़तोड़ गोलीबारी। ताबड़तोड़ फायरिंग में 11 लोगों को गोली लगी। अमेरिका की लुइजियाना प्रांत में बेकाबू कार ने न्यू ईयर मना रहे लोगों को रौंदा। हमले में 12 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति बाइडेन बोले एफबीआई कर रही है मामले की जांच। अमेरिका की लुइजियाना में हुए हमले की जांच तेज। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ होने की आशंका भी जाहिर की।
रूस के एक शहर में नशे में धुत ड्राइवर ने मारी टक्कर, पुलिस ने कई किलोमीटर पीछा करके आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया। अमेरिका के ग्वाटेमाला में नए साल के जश्न के समय स्टैंड गिरा, हादसे में 50 से अधिक घायल हो गए। बांग्लादेश में चिन्मय दास की बेल याचिका खारिज, हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं चिन्मय दास।